अच्छा अच्छा, वही मैं पूछ रही हूँ। मॉर्निंग में 13 एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे, और इवनिंग में, सॉरी, मॉर्निंग में 12, इवनिंग में 13, 12 मॉर्निंग और इवनिंग 13 एक्सरसाइज आपको आसानी से वहां पे मिल, कुल मिला के 25 एक्सरसाइज वहां पे मिलेगा। अब ब्रेन जिम है, ब्रेन जिम में आपको पता है ऐसे ऐसे किया जाता है, पूरा बॉडी का मूवमेंट किया जाता है, ऐसे ऐसे किया जाता है ब्रेन जिम में, ताकि यहाँ पे जितने भी ब्लड सर्कुलेशन पावर है वो आसानी से तेजी से हो पाए। आपको ये चीजें ब्रेन जिम में मिल जाएगा। जैसे कि आपको दिखाई दिया होगा कि मैंने केवल 2 एक्सरसाइज आपको ऐसे करके दिखाया था, एक थंब लिटिल वाले किए, है ना, हाँ और एक राउंड स्क्वायर वाले कर दिए। आपको लगा हाँ तो केवल 2 है, हाँ और एक ये भी होता तो है जो कि आम इंसान नहीं कर पाते हैं। हाँ हाँ बहुत सारे एक्सरसाइज, आपको टोटल एक्सरसाइज वहां पे आपको मिल जाएगा, दिक्कत नहीं लेनी है। हाँ। हाँ। तो सर मैं अभी आपका वो सीरीज बताती हूँ। पहले हम्म। प्रेयर करने का, हम्म। दूसरा एरोबिक जुम्बा डांस करने का, फिर ब्रेन जिम करने का है, एक मिनट फिर यहाँ पे रुक मॉर्निंग जाइए, एक इवनिंग मिनट, एक एक्सरसाइज मिनट, करने एक का। मिनट, एक मिनट। जब आप एरोबिक्स जुम्बा डांस करवा रहे हैं ना, हम्म। एरोबिक्स जुम्बा डांस के बीच में या तो एरोबिक्स के बाद ब्रेन जिम करवा दीजिए, या तो जुम्बा के बाद ब्रेन जिम करवा दीजिए। मतलब ये कि एरोबिक्स जुम्बा डांस, ये तीनों के बीच में आप कहीं भी ब्रेन जिम करा सकते हैं। और ये एरोबिक्स जुम्बा डांस जो है ना, केवल नाम अलग है, बट चीजें जो होती है, एक्टिविटी जो होती है, वो लगभग सेम होता है। अच्छा, तो हाँ। ब्रेन जिम में वो क्या, कौन सा एक्सरसाइज आता है हाँ अलग? यार, नहीं, मैं आपको दिखा ही देता हूँ ताकि वहां से समझ में आ जाएगा, है ना, दिखा देता हूँ। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ब्रेन, सीरीज रचना जरूर। चलिए मैं बॉडी टॉपिंग का एक दिखा देता हूँ, सबसे अच्छा, यहाँ से समझ में आपको आ जाएगा। Stand with your feet, shoulders width क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? apart. हाँ या हाँ। या You're going to begin with your fingertips on the top of your head. Good. So just simply start tapping the top of your head. Feel your face, releasing tension from your face. Release the tension. 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and hit. और यहाँ पे आपको कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 एक्सरसाइज आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 हाँ। एक्सरसाइज मिल रहा है, अब 5 एक्सरसाइज अगर आप करवाते हैं एक दिन की क्लास में, लगभग आपको समय यहाँ पे लग जाएगा 1 घंटे का, है ना। हम्म। आपको टोटल नहीं करवानी है, एक दिन में 1-2 करा के छोड़ देनी है, दूसरा दिन फिर 1-2 कराएंगे, तीसरा दिन फिर 1-2 कराएंगे। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में यहाँ का टोटल करा दे। तो ये जो सीरीज है, ये किस में आता है, कौन से, ये ब्रेन जिम में आता है? बिल्कुल, ये ब्रेन जिम में आते हैं। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ ये वाले। चलिए ये वाले में shoulder width. Exhale. Body arm. Go down the. ये वाला आप देख लीजिए, यहाँ से फिंगर वाले होते हैं, ये वाले ज्यादा समझ में आ जाएंगे आपको। यहाँ पे दोनों हाथ का मूवमेंट एक साथ हो रहा है। अब इस चीज को ध्यान में रखिए, इस हैंड का भी मूवमेंट और इस हैंड का मूवमेंट सेम समय पे हो रहा है। यहाँ पे भी राउंड स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे थंब लिटिल बन रहा है। अब तो यहाँ पे समझ गए। अब आपको मैं एक मॉर्निंग एक्सरसाइज, इवनिंग एक्सरसाइज कर दिखा देता हूँ ताकि वहां पे आपको डाउट नहीं हो। जैसे मैं अगर इवनिंग एक्सरसाइज आपको दिखा दूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इवनिंग एक्सरसाइज, और हर फिंगर का यहाँ पे जो है ना रोलिंग होता है। हेड एंड रोलिंग टमी, हेड एंड रोलिंग टमी सेम सिचुएशन में होता है। चेंज भी हो गया। अल्टरनेटिव फिंगर, अल्टरनेटिव फिंगर 1, 2, अल्टरनेटिव फिंगर 1, 2, 3, 4, 5।
1 2 3 4 5, इतना फास्ट में बच्चे को भी करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे बच्चे को भी करना है। 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हंटिंग रैबिट 5 1 1 5 अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 5 5 1, 1 5 5 1, ऐसे किया जाता है। ये टोटल क्या है ना कि माइंड का खेल है। जब आप इस एक्सरसाइज को कर पाते होंगे ना, आपका टोटल फोकस यहाँ पे जाता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन, पिनियल ग्लैंड यानी कि थर्ड आई पे जाता है, तब आपका थर्ड आई एक्टिव होता है। ये चीजें आपको करवाना पड़ेगा। इस तरह से हाँ एक्सरसाइज होता है। यहाँ तक कोई डाउट मैम? हाँ सर, तो मैंने जो अभी कंप्यूटर में जो सीरीज लगाया है ना, हम्म, तो वही सीरीज हमें वो सीरीज भेजे, और फिर उसके बाद वो वीडियो सीरीज में दे दे। ठीक है, अपन कर देंगे। तो वो जो सीरीज जो आपने लिखा है ना, प्रेयर, फिर उसके बाद लिखा है एरोबिक, जुम्बा डांस, ब्रेन जिम, फिर उसके बाद मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद आपने वो बच्चे को सुलाने का बताया है। ठीक है, नहीं, मैं वो, शाइनिंग सन। हाँ हाँ हाँ, मैं वो सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी वो सीरीज आपको भेज दूंगा। उसके बाद आप अभी क्या करें कि मैंने अभी जितना चीज बताया ना, अब आगे पीछे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए मैम पहले। आप ये मतलब कि एक बच्चे आपके हो गए, आपके पास एक होते हैं ना, उसके साथ में और 5 6 बच्चे को लेके आइए। ठीक है, आज एक्सपेरिमेंट कीजिए, आज कल एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए रिजल्ट कितना फटाफट आता है, कितना फास्ट रिजल्ट आता है। बच्चे आंख में पट्टी बांध करके कितना ज्यादा एक्टिविटी कर पाते हैं। इस चीज के ऊपर आप फोकस कीजिए। ठीक है, मैं वो सीरीज आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने वो अभी जो लिखा हुआ है ना, वो भी थोड़ा भेज देने का। अच्छा अच्छा, 1 मिनट है। हाँ ठीक है, हाँ, मैं ये जो लिखा हुआ है। हाँ, करियर इंट्रोडक्शन एरोबिक्स ब्रेन जिम जुम्बा पजल जो भी है, मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, ठीक वैसे है। मेरे पास एक बना बनाया है, मैं वही आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और इसके बाद മനസ്സിലായോ? और कोई डाउट कहीं पे आप बताएंगे सर? आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत हमसे? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है उनको। थोड़ा सा लैंग्वेज लैंग्वेज कम है, प्रॉब्लम आ रहे हैं जी, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। वो हिंदी ज्यादा बोल नहीं पाते। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो जैसे कि हाँ, और मिड कुछ ब्रेन नहीं हो है। गया। अब हाँ देखिए, सर का भी पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ होंगे, आपका भी कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी होंगे, कुछ ना कुछ बिहेवियर होंगे। ये चीजें आपको डीएमएटी टेस्ट से पता चलेगा। मैं आप एक बार डीएमएटी के बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि डीएमएटी होती क्या है, आखिर क्यों आम इंसान डीएमएटी करना चाहते हैं, आखिर डीएमएटी करने से क्या फायदा मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है। ये एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आप समझ जाएंगे कि डीएमएटी कितना अनिवार्य चीज है। मिड ब्रेन पीडीएफ, जैसे एक बच्चिया का यहाँ पे रिपोर्ट, अच्छा ये रिपोर्ट तो नहीं है, रिपोर्ट जैसे मैं आपको दिखा दूँ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाना चाहिए। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट, यहाँ पे डीएमएटी का रिपोर्ट दिखा देता हूँ। जैसे ऋतिका कुमारी नाम की एक बच्चिया है, पिता नाम सुमित कुमार रंजन है। ये बच्चिया का मैंने फिंगरप्रिंट लिया। फिंगरप्रिंट लेने का इस बच्चे का रिपोर्ट बना। रिपोर्ट में जो पता चलता है, वो बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट के बारे में पता चलता है कि आपके बच्चे का क्या टैलेंट है, बच्चे को कैसे याद होता है, उसी स्टाइल से बच्चे को पढ़ाया जाता है।
फिर सब्जेक्ट, कौन सी सब्जेक्ट में आपकी बच्चे का विकास बहुत जल्दी होगा, उस सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। किस जॉब पे जाएंगे कि बच्चे जल्दी से जॉब ले पाएंगे। फिर पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि जो पार्टनर कपल हो जो होते हैं उसका क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपके लिए, वो चीजें पता चलता है इसमें। जॉब के बारे में पता चलता है। इस तरह से बच्चे का रिपोर्ट बनता है। कुल मिला के 35 से 36 पेज का ये रिपोर्ट होती है। बच्चे का ब्रेन के बारे में पता चलता है। जो बच्चे के फिंगर में रिजिज नहीं होते ना, आप अपना फिंगर को देखेंगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि आपका फिंगर में कुछ ना कुछ शेप्स बना हुआ है, रिजिज बना हुआ है, आप एक बार देखेंगे तो, हम्म, है ना। और ये सबका फिंगर में होता है। हम्म, जिस भी व्यक्ति के फिंगर में ये चीजें नहीं होता है, ये रिजिज बना हुआ नहीं होता है, उस व्यक्ति के पास ब्रेन नहीं होती है, उसको याद नहीं होता है, वो पागल घोषित किया जाता है। वो बच्चे डाउन सिंड्रोम में आते हैं, उसमें यादाश्त कर क्षमता नहीं होती है, उसके पास वो सोचने की क्षमता नहीं होती है, ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा आता है। नीचे आते हैं अच्छा। तो बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है कि आपका बच्चा कैसा है, इंट्रापर्सनल है कि इंटरपर्सनल है। सर अब आप समझ पाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप समझ पाएंगे। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। बच्चे का सेल्फ अचीवमेंट एंड ईगो, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, डिटरमाइंड गुड एंड बैड, क्या अच्छाई है क्या खराबी है, इस चीज के बारे में पता चलता है। एनालिटिकल एबिलिटी, थिंकिंग के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में पता चलता है। ग्रोथ मोटर स्किल क्या है, फाइन मोटर स्किल क्या है बच्चे का, लैंग्वेज एबिलिटी क्या है बच्चे का, म्यूजिक साउंड क्या है, विजुअलाइजेशन एप्रिसिएशन क्या है, नेचर लव क्या है। और ये डॉक्टर हावर्ड गार्डनर जी हुए, जो बहुत महान वैज्ञानिक रह चुके हैं। आप इस चीज को भली भांति समझ सकते हैं। अब उसी चीज को जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं वो ग्राफ से यहाँ पे समझ पाते हैं। फिर नीचे आएंगे, मैं आपको कुछ कुछ अभी पॉइंट बता दें। जैसे ये एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पार्ट अगर अपन दिखाई देता है ये म्यूजिकल पार्ट में है। बच्चे म्यूजिकल में बहुत ज्यादा जाएंगे। यहाँ पे बच्चे का माइक कोसेंट के बारे में पता चलेगा कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, बच्चे का ईक्यू लेवल क्या है, बच्चे का सीक्यू लेवल क्या है और बच्चे का एक्यू लेवल क्या है। मतलब क्या हुआ कि इमोशनल कोसेंट क्या है, इंटेलिजेंस कोसेंट क्या है, क्रिएटिव कोसेंट क्या है, और ये सिटी कोसेंट क्या है बच्चे का, ये चीजों के बारे में यहाँ पे पता चलता है। फिर नीचे जाएंगे, कैरियर ऑप्शन में पता चलता है बच्चे किस चीज के लिए बना है। म्यूजिक में म्यूजिक टीचर के लिए, एग्रीकल्चर साइंस के लिए, डिजाइनिंग के लिए, इंजीनियर के लिए, मेडिकल के लिए, और ये एजुकेशन में टीचर के लिए, स्कूल टीचर, प्रोफेसर, करियर काउंसलर। क्या बच्चे सच में ऐसा कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये चीजें के बारे में पता चलता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बच्चे बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बच्चे एमएलए, लॉयर, जज, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर ये बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। ये चीजें आपको फिंगरप्रिंट से पता चलता है। टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। डिफेंस विभाग में बच्चे का ब्रेन डोमिनेंस के बारे में पता चलता है कि बच्चे का कौन सी ब्रेन ज्यादा काम करता है, लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन, ये चीजें के बारे में आपको पता चलेगा। फिर बच्चे को कैसे याद होता है, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस है बच्चे का, विजुअल है कि ऑडिटरी है कि कैनेस्थेटिक है। अब ये बच्चे है ऋतिका कुमारी, इस बच्चे को सुना हुआ चीज और देखा हुआ चीज ज्यादा याद होता है, तो बच्चे को बोल बोल का पढ़ने का आदत है। इस चीज के बारे में पता चलता है। ये डीएमएटी से पता चलता है। ये स्टडी पर्सनैलिटी के व्यक्ति है। स्टडी पर्सनैलिटी का जो बिहेवियर है वो इजी गोइंग होती है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, हाई लर्नेबिलिटी होते हैं, ये चीजें के बारे में पता चलता है। अब एक्वेरिंग मेथड में क्या होता है कि 4 तरह का एक्वेरिंग मेथड होते हैं, टेल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव और रिवर्स थिंकर। बच्चे का आपका क्या है, रिवर्स थिंकर है इसका मतलब कि बच्चे उल्टा सोच का है, बच्चे थोड़ा अनडिसिप्लिन माइंड का है, बच्चे यहाँ पे इफेक्टिव कॉपी मेथड है, बच्चे यहाँ पे सेल्फ कॉग्निटिव है। ये चीजें के बारे में पता चल जाता है, यहाँ से इस रिपोर्ट से पता चलेगा। और इस रिपोर्ट से पता चलने के बाद आप आसानी से अपने बच्चे को सही गाइडेंस दे पाएंगे। ये एक डीएमएटी टेस्ट है। इस डीएमएटी टेस्ट से आप आसानी से आप अपने फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, आप अपने वाइफ का, अपने परिवार का, सबका फिंगरप्रिंट लेके आप एक रिपोर्ट जनरेट करके उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बिहेवियर को जान सकते हैं, उसके आगे का भविष्य के बारे में किस चीज के ऊपर वो जाएगा। ये नहीं कि उसका भविष्य क्या है, ये नहीं, उसका जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो क्या है, उस चीज के बारे में आपको डीएमएटी से पता चलेगा। यहाँ तक आपने समझ गया ना? यहाँ तक सर कोई अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं।
हेलो। हाँ समझ गया सर। जी, यहाँ तक आपने समझ गया ना? हाँ जैसे कि अब मैं जी आपको, जी। हाँ मैं आपको एक कुछ फिंगरप्रिंट दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ से आपको समझ में आ जाए फिंगरप्रिंट होती कैसे है। जैसे ये रितिका कुमारी का फिंगरप्रिंट है, ठीक है। इस तरह से फिंगरप्रिंट होता है सर, ऐसे फिंगरप्रिंट होता है। जैसे ये इसका यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, ये अलग कैटेगरी का है, ये अलग कैटेगरी का फिंगरप्रिंट है। फिर इसके बाद वाले जो फिंगरप्रिंट है सब अलग अलग कैटेगरी का फिंगरप्रिंट है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक गोलाकार फिंगरप्रिंट है, अलग अलग तरह का ये फिंगरप्रिंट होते हैं। इस तरह से आप आसानी से डीएमएटी को साथ में लेके आएंगे तो और भी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि डीएमएटी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो ठीक है, आप क्लियर कर लेंगे, नहीं तो मीटिंग को एंड किया जाएगा। अच्छा। कोई डाउट, अच्छा। कोई दिक्कत? और हाँ फिंगरप्रिंट है ना, आवाज नहीं आ ये रहा। असिस्टेंट है ना वो फिंगरप्रिंट से छोकरी। जी, यहाँ से हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा आपका। एक मिनट, मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ आपसे, मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ।